प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज वर्ष का 25वां साधारण इतवार है और आज के दिव्य वचनों के माध्यम से प्रभु हम सबों को संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने जीवन के प्रति, अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहें, क्योंकि हम सबों को इसका लेखा देना होगा। इस दुनिया में प्रत्येक इंसान को विशेष कार्य सौंपा गया है। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं, एक पिता का कार्य होता है कि वह अपने परिवार की रक्षा करे, उसकी देखभाल करे, उसके भरण पोषण के लिए कार्य करे, जॉब करे। उसी प्रकार से एक माता का कार्य होता है कि वह घर की देखरेख करे, बच्चों की देखरेख करे। उसी प्रकार से एक बच्चे का कार्य होता है कि वह अपने माता पिता बड़ों का आदर करे, उनका आज्ञा माने और अपने अच्छे भविष्य के लिए अच्छा मार्ग चुने। उसी प्रकार से एक नेता का कार्य होता है कि वह समाज की सेवा करे, सबों को साथ में लेकर चले और समाज की अच्छाई के लिए कार्य करे। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम एक क्रिस्ती हैं। क्रिस्ती होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें और उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। हम प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं, उसने पिता की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, इसीलिए हमें भी अपना प्रतिदिन का क्रूस उठाकर चलना चाहिए और प्रभु का अनुसरण करना चाहिए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में वचन हमसे कहता है कि हमें सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहना चाहिए और बाकी सब चीजें हमें यूं ही मिल जाएगी। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 19 से 21 में हम लोग देखते हैं कि वहां पर वचन हमसे कहता है कि हमें पृथ्वी पर अपनी पूंजी जमा नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वर्ग में अपनी पूंजी जमा करना चाहिए, जहां ना मोर्चा लगता है, जहां ना कीड़े खाते हैं, जहां ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहां हम सबों की पूंजी रहती है, वहीं हमारा हृदय रहता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं एक बेईमान करिंदा के बारे में। एक धनी व्यक्ति का एक करिंदा रहता है। वह करिंदा बेईमान रहता है तो लोग उसकी शिकायत करते हैं। तो धनी व्यक्ति उस करिंदा को निकालने वाला था। यह जानकर वह करिंदा चतुराई से कार्य करता है और वह धनी व्यक्ति उसकी चतुराई के लिए उस करिंदे की सराहना करता है। आज के सुसमाचार में वचन हमसे कहता है, जो इस संसार के संतान है वे आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। इस संसार की संतान कौन है? इस संसार की संतान वे लोग हैं जो अपना जीवन को बचाना चाहता है। जैसे कि आज के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा बेईमान करिंदा के बारे में। ये जो संसार की संतान लालची होते हैं, स्वार्थी होते हैं, लोभी होते हैं, वे पद पाना चाहते हैं, वे नाम कमाना चाहते हैं, किसी भी कारण से वह धनी बनना चाहते हैं, चाहे वह गलत रास्ता ही क्यों ना अपनाए। वे लोग किसी की चिंता नहीं करते हैं, वे हर पल अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ज्योति की संतान वे लोग हैं जो इस धरती पर तो रहते हैं, लेकिन इस धरती पर रहते हुए भी इस धरती के नहीं होते हैं। वे लोग अच्छा ही अपना धन कमाते हैं
और धनी बन जाते हैं। वे मेहनत करते हैं, वे लोगों की सेवाएं करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का लोभ नहीं रहता है। वे अपने जीवन में जरूरतमंद लोगों के साथ अपने संपत्ति को बांटते हैं। वे बहुत खुशी रहते हैं, जितना उसके पास है उसी से वे संतुष्ट रहते हैं। वे अपने जीवन को महत्व देते हैं, उसे महत्वपूर्ण समझते हैं अन्य चीजों की तुलना में, इस संसार की चीजों की तुलना में। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 25 में वचन हमसे कहता है, जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि वचन हमसे कहता है कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हम धन और ईश्वर की सेवा दोनों साथ में नहीं कर सकते। हम सभी लोग दो नाव पर पैर रखकर यात्रा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो हम गिरकर डूब जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस संसार में प्रत्येक इंसान को ईश्वर ने बनाया है। हम सबों को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन कुछ जो है हम अपने आप बनते हैं, वह ईश्वर नहीं बनाता है। जैसे कि स्वार्थी मानव या लोभी, लालची, घमंडी, इस प्रकार से क्या है हम लोग खुद बनते हैं। ईश्वर हम सबों को अच्छा बनाता है, लेकिन जो बुराइयां हम लोगों में आती है वह हम अपने आप से अपने आप को बनाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देखता है, हम लोग बुरे कार्य करते रहते हैं, गलत राह पर चलते हैं, दूसरों से छिपाते रहते हैं। हम लोग सोचते होंगे कि कोई हमें देख नहीं रहा है, कोई हमें जान नहीं रहा है, लेकिन हमारे प्रत्येक शब्द का, हमारे व्यवहार का, हमारी सोच का हम ईश्वर से कभी भी छिपा नहीं सकते। वह हमें देख रहा है, वह हमें हमारे सभी कार्यों को जानता है। इसीलिए हमें जीवन के अंत में हमें हमारे सभी कार्यों का, हमारे जीवन का लेखा ईश्वर को देना होगा। तो ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम सब भी अपने जीवन के प्रति, अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहें। सबों को जय यीशु।